मुरादाबाद नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले व्यापारी एक पक्ष होकर निगम प्रशासन की झोली में जा घुसे। साथ ही नगर आयुक्त को बुटे और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया और सम्मान किया। इस बीच नगर आयुक्त ने भी सभी व्यापारियों का मान सम्मान बढ़ाते हुए अपने कक्ष में समस्याएं सुनी और उसका निस्तारण करने के लिए समय सीमा निर्धारित की। साथ ही कहा है कि व्यापारी भाई हैं, सब मिलजुल कर व्यापार करें, हड़ताल ना करें। इस बीच नगर आयुक्त ने कहा है कि सर व्यापारी आपके पास आए थे क्यों आए? देखिए, नगर निगम मुरादाबाद में माननीय जो सदन की बैठक हुई थी उसमें कुछ प्रस्ताव पारित किए गए थे। उसी क्रम में माननीय महापौर जी के द्वारा जो हमारी किराया की पुनरीक्षण दरें थी उसको पारित किया गया था। और इस क्रम में जो कतिपय व्यापारी हैं जिनकी काफ़ी लंबे समय से मांग थी कि जो शिकमी किराएदार थे या जो वारिसान हक अपना बताते थे उनका म्यूटेशन कराया जाए, साथ ही उनके किराया दरों के आधार पर उनकी जो दुकान है उसका लीज आगे बढ़ाया जाए। तो इसे नगर निगम मुरादाबाद ने तत्परता दिखाते हुए इस पॉलिसी को लागू भी किया है जो माननीय सदन ने पारित किया था। और उसी क्रम में करीब 50 से ज़्यादा लोगों ने अपना म्यूटेशन कराया है और उसमें से कतिपय जो व्यापारी थे वो चूँकि ये बड़े लंबे समय से उनकी मांग थी और वो तथाकथित शोषण के ऊपर भी अपनी आवाज़ उठाते रहते थे, तो उसी क्रम में वो धन्यवाद ज्ञापन देने यहाँ आए थे। साथ ही कतिपय व्यापारी जिनकी कुछ अन्य प्रकार की डिमांड थी जैसे कि नाला सफाई इत्यादि, उस पर उन्होंने अपना ज्ञापन दिया। सर एक वर्ग ऐसा भी है जो कि पूरे का विरोध भी करता है, तो वो उनका क्या मामला है? देखिए, ये कल से ये घटना मेरे संज्ञान में आई है कि कतिपय लोगों ने इस दरों का विरोध किया है या उनकी ये बात है कि वो पिछले 30 वर्षों से 100 रुपये या 200 रुपये किराया दे रहे हैं, तो आगे अगले भी 30 वर्ष वो 200 रुपये ही देते रहे। तो ये अपने आप में पहली बात तो ये कि पूर्णतया अतार्किक बात लगती है। दूसरी बात ये है कि जो शासनादेश है, हम सभी शासनादेश से बंधे हुए हैं। माननीय महापौर जी की मंशा थी कि शासनादेश का अनुपालन कराया जाए। निरंतर प्रमुख सचिव महोदय के द्वारा इस पर नाराजगी जताई जाती रही है कि नगर निगम अपनी आय की वृद्धि में कोई काम नहीं कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी बहुत ही कड़े निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में इन दरों को निर्धारित किया गया और मुझे आप सभी मीडिया बंधुओं को ये अवगत कराना है कि जो दरें अभी भी लागू की गई हैं वो जो भी हमारी प्रमुख 5 या 6 मार्केट है उनकी जो बाजार दर है वो करीब 30 से 35 हज़ार का किराया है, जबकि हमने जो किराया दरें लगाई हैं उसमें कहीं पे भी अधिकतम जो कीमत है वो 8,000, 9,000 या 10,000 रुपये से ऊपर नहीं जा रही है। आपको यह भी अवगत कराना है कि बाजार दर पर ही किराया निर्धारण किया जाए, इस संबंध में बहुत ही स्पष्ट और सुसंगत शासनादेश उपलब्ध हैं, जिसके अनुपालन न करने पर अधिकारियों पर सस्पेंशन से लेकर सेवा बर्खास्तगी तक की चेतावनी और कार्रवाइयां होती रही हैं। और ये पूरी तरीके से वित्तीय अनियमितता का मामला है कि पिछले 30 वर्षों से 200 रुपये किराए पर इस तरीके की प्राइम लोकेशन पर मार्केट चल रही थी और इसी क्रम में माननीय महापौर जी ने ये कदम उठाया जिसपे हम सभी उनके मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। कुछ व्यापारियों पर कार्रवाई एक दुकान जिनकी थी उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उनके द्वारा कतिपय रूप से कुछ अधिकारियों को अपनी कार्रवाई करने में बाधा डाली जा रही थी, तो सरकारी कार्य में बाधा को संज्ञान में लेते हुए उन पर सील किया गया। इस संबंध में ये भी अवगत कराना है कि शासनादेश और नियमों में बहुत ही क्लियर व्यवस्था है कि जो भी शिकमी किराएदार हैं उनकी दुकान तत्काल खाली कराई जाए और जो वारिसान हक का अपना दावा करते हैं उनके संबंध में शासनादेश में क्लियर है कि 15 वर्ष के बाद किसी का कोई अधिकार वारिसान के रूप में नहीं रह जाता है तो उन दुकानों पर नीलामी कराई जाए। हमारे द्वारा माननीय महापौर जी, माननीय विधायक जी, माननीय मंडलायुक्त महोदय के द्वारा ये व्यवस्था कराई गई कि पुनरीक्षण दरें 20% की ही दरों पर बढ़ाई गई हैं और बहुत ही कम दरें बढ़ाई गई हैं और किसी भी दुकानदार को अब तक विस्थापित नहीं किया गया है। किंतु यदि कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न करता है तो उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा बताएं, क्या है आज निगम में जो पेपर वर्किंग हमसे मांगी गई थी हम सब कुछ वो सबमिट कर चुके हैं। नाम ट्रांसफर कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन किराया जो इतना बढ़ाया है उसमें थोड़ा सा देखना चाहिए उनको, जो उचित हो इतना किराया नहीं बढ़ना चाहिए। कितना होना चाहिए किराया? अब इन्होंने जैसे पहले तो आप 300, 400, 500 रुपये था, अब सीधा उसमें 1000% की बढ़ोतरी हो रही है, तो कुछ ना कुछ उस पर देखना चाहिए। सवाल ये है कि उस क्षेत्र का अगर किराया मार्केट वैल्यू क्या है किराए की, कुछ जानकारी? मार्केट वैल्यू तो लेकिन ये बात तो है कि दुकान कोई अपनी थोड़ी है हमारी, वो तो फिर भी नगर निगम की ही रहेगी ना। फिर उसके बाद उन्होंने 5 साल में दोबारा से उसे रिन्यू करने के लिए कहा है, तो उस पर थोड़ा सा देखना चाहिए। नहीं, मार्केट वैल्यू के हिसाब से ज्यादा है क्या? थोड़ा सा हाँ, उस हिसाब से जैसे आप लगाओ 400 के आप कितने % बढ़ाओगे?
मार्केट के हिसाब से तो बढ़ेंगे, थोड़ा सा उस पर देखना कब ली थी चाहिए दुकान जितना आपने? उचित हो। आपने वो तो कितने- पहले से ही है, पापा के टाइम से ही। आपके फादर के टाइम हाँ। में उन्हीं के नाम में होगी। अब हो गई, वो ट्रांसफर के लिए पेपर दिए हैं। आपने दिए अपने हाँ जी। कितने साल पहले से आपके पास है दुकान? अब आप लगा लीजिए, वो तो 90-92 से होगी जब 92 वापस। अच्छा ये बताइए आपने म्यूटेशन कराया है जो दुकानें दी है क्या है वो म्यूटेशन का मतलब समझा नहीं मैं। क्या है आप दुकानों के लिए सर वही नाम ट्रांसफर का चल रहा है और किराए का चल रहा है। आपने करा लिया ट्रांसफर हैं जी, आपने करा लिया ट्रांसफर फाइल दे दी है मैंने भी। जैसे बुलाया था मेरे को नगर निगम में, मैंने फाइल करा कर तैयार करके दे दी है। कंप्लीट हो गया आपका वर्क हैं जी सर, कंप्लीट हो गया आपका वर्क प्रोसेसिंग में है वैसे। क्या उम्मीदें हैं हैं क्या उम्मीदें हैं नगर हम तो नगर निगम के साथ ही खड़े हैं हमेशा। हम तो किराएदार हैं तो हम तो साथ ही खड़े हैं, हम खिलाफ थोड़ी जाने वाले। नगर निगम की इस कार्रवाई से आप खुश हैं जो उन्होंने म्यूटेशन आपका आराम से अभी हमें बहुत किसी कंडीशन है पता नहीं चली है ना, ना हमें किराए का भी पता लगा कुछ। अच्छा, अब तक कितना किराया आप लोग दे रहे हो? किराया सर 8,000 रुपये साल का दुकान का। एक सवाल मेरा ये है लास्ट कि निगम के द्वारा किराया बढ़ोतरी को लेकर सवाल खड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है मतलब आप क्या कहेंगे कि मतलब क्या गलत है या बढ़ोतरी सर गलत नहीं, उचित हो या जो भी है आपको मंजूर है, उचित हो बस। सभी के हित में हो? हाँ जी, सभी के हित में हो? हाँ जी, सबके हित में हो बस ये सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है बिल्कुल, वो तो हो ही रहा दिख रहा है। और उसके लिए फंडिंग की जरूरत भी होगी, फंडिंग सर सरकार पे कम नहीं है, बहुत फंडिंग है। वो भी पब्लिक से ही ली अब वो जाएगी। व्यापारी तो हर तरीके से साथ ही खड़ा रहता है, नहीं मार्केट हमेशा ही वो तैयार है, सारे जीएसटी भरते, सारे टैक्स जो होते हैं वो देते हैं ईमानदारी से, सब चीज है। बाकी तो साथ ही खड़े हैं जैसे। डेवलपमेंट तो हुआ है बुद्ध बाजार बिल्कुल का, सर उससे हुआ फर्क पड़ा है, है, उसमें मना थोड़ी उससे फर्क पड़ा है। फर्क सर अभी आगे आगे धीरे धीरे काम चल ही रहा है, पड़ेगा आने वाले टाइम में तो अच्छी बात है, कर रहे हैं, सरकार कर रही है काम। किराया जो है एडजस्टमेंट उसका सही होना चाहिए, किराया बहुत ज्यादा है। अच्छा अब क्या हुआ है आज यहाँ नगर निगम पहुंचे हैं क्या क्या रहा आपका? अपनी एप्लीकेशन दी थी उसके बारे में आए थे। क्या हो गया आपका काम म्यूटेशन हो गया हो गया हो। खुश हैं आप इस कार्रवाई से? इस कार्य से तो खुश है, रेंट का है, रेंट जितना कम होना चाहिए, रेंट बहुत ज्यादा है, रेंट के बारे में सोचा जाए बस।